नमस्कार, राजेश मिश्रा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं कनपुरिया राजू व्लॉग। पंजाब के रोपड़ जेल से एक व्यक्ति को 5 डॉक्टरों के सुपरविजन में एक काफिला चलता है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में समाप्त होता है सुबह के 4:30 बजे करीब। आप समझ गए होंगे मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश के नंबर 1 डॉन बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूं। कौन है मुख्तार अंसारी, पूरी कहानी बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ में। 53 धारा और मुकदमों में फंसा उत्तर प्रदेश का ये नंबर 1 डॉन बाहुबली की फैमिली के बारे में आपको बता दूं कि इसका दादा 1925 में फ्रीडम फाइटर कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जिसने फ्रीडम फाइटर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसका नाना ब्रिगेडियर, सेना में ब्रिगेडियर था। इसका चाचा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। इसका ब्रदर यानी भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। रिस्पेक्टेड फैमिली होने के बावजूद भी कैसे बन गया ये डॉन, आइए बताते हैं आपको। बात 80 के दशक की है, जब पूर्वांचल के कुछ इलाके अति पिछड़े और गरीबी से जूझ रहे थे। सरकार द्वारा इसे डेवलप करने के लिए टेंडर व्यवस्था लागू की जा रही थी। यहीं से पूर्वांचल का नंबर 1 डॉन की शुरुआत होती है। उस जमाने में टेंडर उसी को मिलता था जिसके पास पैसा और पावर होती थी। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी टेंडर माफिया के रूप में उभरकर पूर्वांचल में सामने आ रहे थे। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के डॉन के रूप में उभर के सामने आ रहे थे। हत्या, रंगदारी, खनन माफिया, शराब ठेकेदारी, ये इन सब दोनों लोगों का काम था। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में कभी आपस में दुश्मनी नहीं रही, लेकिन ये दुश्मनी जब बढ़ी जब ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के कुर्गे को अपने गैंग में शामिल कर लिया। यहीं से ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी का आगाज हो गया था। ब्रजेश सिंह की दुश्मनी और मुख्तार अंसार की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि कभी उनके गुर्गे तो कभी वो मार देता, कभी उनके गुर्गे को वो मार देता, यानी दोनों तरफ से जंग जारी थी। इस बीच 1996 में मुख्तार अंसारी ने मऊ से पर्चा भर दिया विधानसभा के लिए और वो जीत गया। राजनीति में मुख्तार अंसारी का प्रवेश हो चुका था। उसकी पहुंच अब बड़े बड़े नेताओं में हो गई थी। इधर ब्रजेश सिंह इस डर के मारे छुप के बैठ गया। टर्निंग पॉइंट जब आया जब मोहम्मदाबाद से कृष्ण नंदन राय ने मुख्तार अंसार के फैमिली की सीट को छीन लिया, यानी विधानसभा से उनकी जीत हो गई बीजेपी के नेता के रूप में। यहीं से मुख्तार अंसारी और कृष्ण नंदन राय के बीच में तलखी पड़ गई, क्योंकि कृष्ण नंदन राय का सारा काम ब्रजेश सिंह देखता था। इसलिए मुख्तार अंसारी और कृष्ण नंदन राय में आपस में ठन गई। बताते हैं 2005 में कृष्ण नंदन राय की हत्या हो गई। नाम आया मुख्तार अंसारी का। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने जेल से ही इस हत्या को अंजाम दिया था, यानी जेल से ही ऑपरेट कर रहा था। कृष्ण नंदन राय की हत्या में 7 लोग और उनके साथ ही मारे गए थे, जिसमें मुन्ना बजरंगी जो मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ था उसका नाम आ रहा था। ब्रजेश सिंह के बारे में आपको बता दें कि ब्रजेश सिंह वो बहरूपिया था जिसे वेश बदलने में महारत हासिल थी। मुख्तार अंसारी के गुर्गों और एक बार ब्रजेश सिंह में मुठभेड़ हो गई, जिसमें बताते हैं कि उस मुठभेड़ में ब्रजेश सिंह मारा गया, लेकिन वो मारा नहीं गया था बल्कि वेश बदलकर उड़ीसा भाग गया था।
2008 में पुलिस ने उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। मुख्तार अंसारी के साथ ब्रजेश सिंह भी आज जेल में है। और एक कहानी आपको और बता दें, ये कहानी है योगी आदित्य नारायण और मुख्तार अंसारी के बीच में। 2005 में मुख्तार अंसारी मऊ के विधायक थे, दंगे हो गए, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आ रहा था। योगी आदित्यनाथ उस समय पर गोरखपुर के सांसद थे। उन्होंने निश्चय किया कि वहां के लोगों को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने दौरा करना चाहा, लेकिन सरकारें दूसरी थी। उस समय योगी आदित्यनाथ सिर्फ सांसद थे, सरकार किसी और की थी, इसे उन्हें रोक लिया गया। बात आई गई हो गई। एक बार फिर 2007 में योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का दौरा करने की सोची, लेकिन वहां उनको ऊपर पत्थरबाजी हो गई। बताते हैं मुख्तार अंसारी के कुर्गों ने ये सब कांड किया था। तब से मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच में तलखी चली आ रही है। 2017 तक सब कुछ ठीक था। मुख्तार अंसारी जहां चाहे वहां घूमता था। आपको बता दें कि देश की जेलें, जिनके पास पैसा है उनके लिए जेल नहीं, ऐसा आराम की जगह है। 2017 तक कोई दिक्कत नहीं थी मुख्तार अंसारी को। वो जहां चाहे वहां जाता था। कहने को तो था कि वो जेल में है, लेकिन वो जहां चाहे चला जाता था। 2017 के बाद योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर शिकंजा कसने लगा। शिकंजा इतना कस गया कि मुख्तार अंसारी भड़बड़ा गया। 2019 में मुन्ना बजरंगी को 8 गोली लगी, बांदा जेल में उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी घबरा गया, वो भी बांदा जेल में था। उसने सोचा कि अब मुझे मार दिया जाएगा। मुन्ना बजरंगी की हत्या होने के बाद मुख्तार अंसारी घबरा गया, लेकिन इसी बीच पंजाब के मोहाली के एक उद्योगपति ने मुख्तार अंसारी पर इल्जाम लगाया कि उसने 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगने की हमसे कोशिश की है। पंजाब पुलिस बांदा से मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जिले में ले गई और वहां पर उसे जेल में बंद कर दिया। तब से वहां पर उस पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसने अपनी बेल नहीं ली। ये डर था, भय था या क्या था, वो उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता था। मुख्तार अंसारी अब उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में है। वो बांदा जेल में है। उत्तर प्रदेश का हाईटेक जेल है ये, जहां बड़े बड़े बाहुबली को लाया गया है। वो बैरक नंबर 15 में है। बैरक नंबर 15 जो बहुत ही हाईटेक है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां। अब देखना यह है मुख्तार अंसारी की आगे की रणनीति क्या होगी और सरकार उसको सलाखों के पीछे ले जाएगी कि नहीं। ये कहानी थी मुख्तार अंसारी की, पूर्वांचल का नंबर 1 डॉन की। तो कहानी समाप्त हुई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ कुछ नया दिखाने के लिए। तो बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हमारे पिटारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आप देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।